शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ये स्टॉक मार्केट होता क्या है और इससे पैसा कैसे बनता है। पैसे कैसे हम लोग कमाएंगे इससे। तो सबसे पहले सारा कुछ हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है, कि ये है क्या, पैसे से कैसे बनेंगे। तो थोड़ा सा हम इसमें डीप में जाना चाहेंगे जिसमें आसानी से सब कोई समझ सके। अगर कोई स्कूल में भी जाता होगा बच्चा, वो भी ये वीडियो को देख के समझ सकता है कि ये होता है क्या स्टॉक मार्केट और बनता कैसे इससे पैसा। तो सबसे पहले आप लोग समझो, कोई XYZ नाम का कोई एक पर्सन है और वो अभी फिलहाल FMCG का कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, मान लो आप लोग। और वो अच्छा खासा उसका पर ईयर अच्छा खासा वो करोड़ों में अर्न कर रहा है और वो अभी फिलहाल सिंगल ओनर है। मतलब ये बिजनेस को वो सिंगल ओन करता है, तो अभी वो फिलहाल प्रोप्राइटर कहलाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि कोई भी बिजनेस को वो सिंगल ओन करता है तो वो अभी फिलहाल प्रोप्राइटर रहता है। अगर वो कोई प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी होता है तो उसमें एक से ज्यादा कोई काम करता है तो वो उसमें एक फाउंडर होता है, तो एक CEO होता है। मान लो इसमें एक फाउंडर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हो सके तो कोई पार्टनर होता तो को फाउंडर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसके नीचे होता है CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर उसके बाद आप लोग समझ लो MD होता है, ठीक है। MD के बाद फिर आप लोग समझो CLO हो गया, फिर CTO हो गया, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ लॉयर। फिर CA भी रहता है इसमें। फिर बहुत सारा इसमें धीरे धीरे नीचे जाते रहता है। HR हो गया, समझ रहे हो ना। ये एक प्राइवेट लिमिटेड का ये जितना भी वो वर्कर रहते हैं, एम्प्लॉय, वो सारा इस तरह रहता है। अकाउंटेंट हो गया, सारा कुछ रहता है। एम्प्लॉय हो गया, स्टाफ हो गया, रिसेप्शनिस्ट हो गया, समझ रहे हो ना। तो इसी तरह एक बिजनेस में होता है। तो वो एक जो भी XYZ नाम का जो भी पर्सन है वो कुछ करोड़ों में जो अर्न कर रहा था पर ईयर, मतलब वो अब समझ रहा है कि अब हमको स्केल करना अपना बिजनेस को, मतलब कि अपने बिजनेस को बढ़ाना है, 1 से उसे 10 करना है, मान लो। मतलब वो सोच रहा है कि हर स्टेट में मुझे मेरा जो भी XYZ नाम का जो भी बिजनेस चल रहा है FMCG का, उसको हमको हर स्टेट में लाना है और हर स्टेट में सेल करना है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, उसको हर स्टेट में लाने के लिए उसको मनी चाहिए, मतलब पैसा चाहिए। अब पैसा उतना तो उसके पास होगा नहीं हर स्टेट में के लिए। उसको या तो 100 करोड़ या उससे प्लस समझ लो आप लोग लगेगा। तो अभी फिलहाल उतना उसके पास है नहीं, पर वो अच्छा खासा ऐसा उसका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो अच्छा है, जो कि वो अच्छा करोड़ों मन कर ले रहा है। जो उसका स्ट्रेटेजी है बिजनेस का वो अच्छा कमा ले रहा है। तो वो सोच रहा है कि आगे चल के वो और अच्छा प्रॉफिट करेगा बिजनेस में। तो वो सोच रहा है और भी हम ज़्यादा बिजनेस करेंगे, मतलब कि हर आउटलेट खोलेंगे और उससे हम अच्छा खासा कमाएंगे फ्रेंचाइजी मॉडल से, समझ लो। तो वो क्या करेगा, अब उसको मनी चाहिए। तो मनी के लिए वो या तो वो बैंक जाएगा, या तो ये पब्लिक से पैसा लेगा। बैंक जाएगा तो वो उसको कुछ X% उसको इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, जो कि वो लोन लेगा, ठीक है। या तो वो पब्लिक से लेगा, तो पब्लिक से पैसा लेने के बगैर में उसको फिर उसको कुछ पब्लिक को देना भी तो पड़ेगा। तो उसको उसके बदले जो भी उसका कंपनी का शेयर होगा वो देना होगा उसे। तो वो क्या करता है, वो बैंक में ना जाने के सिवा वो पब्लिक पर जाता है कि पब्लिक का उसको पैसा चाहिए। तो पब्लिक से पैसा लेने के लिए उसे सबसे पहले वो शेयर मार्केट में जाएगा। शेयर मार्केट में ऐसा चीज़ है जो वो पब्लिक से पैसा ले सकता है। तो शेयर मार्केट में अपना कंपनी को उसको लिस्ट करवाना पड़ेगा। तो लिस्ट करवाने के लिए उसको सबसे पहले IPO में लिस्ट करवाना होगा, जो कि IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। और वो कैसे लिस्ट कराएगा IPO में, तो उसके लिए उसको CA का उस हेल्प लगेगा, क्योंकि वो उसके CA बता देगा कि क्या क्या करना है। वो थोड़ा प्रोसेस रहता है तो उसको अपना समझना होगा। तो वो क्या करेगा, CA से अपना बात करेगा। जब वो IPO अपना लाएगा मार्केट में, तो उसको IPO के बाद उसको किसी एक एक्सचेंज में उसको लिस्ट कराना होगा, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ये 2 तरह का एक्सचेंज होता है। पहले एक होता है BSE, फिर दूसरा होता है एक NSE, ठीक है। पहले समझ लेते हैं ये BSE होता क्या है। तो BSE का मतलब आप लोग समझो कि जैसे कि BSE में जो टॉप 30 कंपनी है, पहले से जो लिस्ट है टॉप 30, इसमें लिस्ट तो 5000 प्लस कंपनी है, ठीक है। पर इसमें से जो टॉप 30 अच्छा रैंक कर रहा है, मतलब अच्छा जो ग्रोथ में चल रहा है, प्रॉफिट अच्छा मार्जिन कर रहा है, उस टॉप 30 में आता है, ठीक है। तो जो भी टॉप 30 में, तो उसी को बोलते हैं सेंसेक्स, जो कि इसको सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है BSE को। फिर उसके बाद जो दूसरा बताए थे NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज,
ठीक है। तो ये भी टॉप 50 कंपनी में मिलकर ये बना है, जो 50 कंपनी जो रैंक कर रहा है अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ, अपना मार्जिन अच्छा जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू, वो टॉप 50 में आ जाता है, जिससे इसका नाम दे दिया गया है निफ्टी। ठीक है, निफ्टी दे दिया गया। कोई लोग, आप लोग देखे होंगे जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो ट्रेड वरेड करते हैं, वो बहुत लोग कोई निफ्टी में ट्रेड करते हैं। ठीक है, जो कि ये निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं वो एक लॉट का 50 लॉट रहता है। ठीक है, मतलब कोई भी एक लॉट लेगा तो उसका 50 लेता है, और कोई बैंक निफ्टी में अगर कोई ट्रेड करता है तो वो उसका 25 का लॉट रहता है। ठीक है, एक लॉट में। तो ये सेकेंडरी वीडियो हो गया, मतलब ये दूसरा टॉपिक हो गया, तो इसको हम बाद में बात करने वाले हैं कि ये होता क्या है। तो आप लोग को क्या बताएं कि एक होता है NSE और एक होता है एक BSE। ठीक है, तो उसे किसी एक में उसे लिस्ट कराना होगा। ठीक है, तो अगर मान लो वो NSE में वो लिस्ट कराया, ठीक है, अब उसको IPO लाया, तो जब भी अब वो पहला शेयर बेचता है तो वो IPO के थ्रू ही अपना शेयर को वो लिस्ट कराता है, जिससे पब्लिक उसको लेता है, और पब्लिक लेता है IPO तो वो अपना शेयर उसके बदले देगा। अगर वो पब्लिक उसको पैसा देगा तो उसको शेयर देना होगा। ठीक है, तो शेयर देने का मतलब है कि आप लोग याद रखना कि शेयर हो गया, स्टॉक हो गया, या फिर इक्विटी हो गया, ये तीनों एक ही चीज़ होता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो उसका जो भी कंपनी है उस कंपनी को पहले रिटेलर इन्वेस्टर, जो हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग जैसे आम आदमी जो भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा उसको बोला जाता है रिटेलर इन्वेस्टर। ठीक है, तो जो भी रिटेलर इन्वेस्टर है वो उस कंपनी को उसको देखना होगा फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक ना, फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा कि कंपनी का पर ईयर ग्रोथ क्या है, बैलेंस शीट देखना होगा, PE रेशियो देखना होगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, कुछ आप लोग को ये सब फाइनेंशियल वर्ड समझ में आ रहा होगा कि ये PE रेशियो क्या होता है या PB रेशियो क्या होता है, ये सब चेक किया जाता है, और कैसे चेक करना वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्या होता है। तो और भी सारा चीज़ होता है, बेसिक टू एडवांस बताएंगे कि कैसे एनालिसिस किया जाता है, और कैसे आपका IPO में एक का वो 10 गुना भी होता है, 100 गुना भी होता है। ये ऐसा IPO में पैसा ये डबल ट्रिपल होता है, ये आपका पैसा 10x भी हो सकता है, 100x भी हो सकता है। इसलिए आप लोगों को ध्यान से इसको एनालिसिस भी करना रहता है। अब एनालिसिस नहीं करोगे तो अपना जो भी हार्ड मनी वो कहीं आप लोग लूज तो नहीं कर दोगे, तो इसलिए आप लोग को ये फंडामेंटल एनालिसिस करके ही आप लोग को किसी लॉन्ग पीरियड के लिए जो भी आप लोग होल्ड करोगे स्टॉक्स को, उसे आप लोग को फंडामेंटल एनालिसिस कराया जाता है। ठीक है, हम लोग मानते हैं कि 10 ईयर्स से के बाद आप लोग स्टॉक को सेल करोगे तो वो एक अच्छा, हम लोग समझते हैं कि ये लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग ये स्टॉक्स को आप लोग बाय कर रहे हो। ठीक है, तो आप लोग अगर 10 ईयर्स तक आप लोग को पैसेंस होगा कि 10 ईयर्स तक रखेंगे इस स्टॉक्स को, 10 ईयर्स के बाद ही जो करना होगा करेंगे, तभी आप लोग इसमें डिसीजन लेना, वरना तो फिर ट्रेडिंग है ही, आप लोग चाहो तो एक दिन में कर सकते हो, उसको भी बता थोड़ा देर में। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या चेक किया जाता है फंडामेंटल एनालिसिस में। तो सबसे पहले आप लोगों को जैसे कि बताएं कि पहले ये कंपनी काम करता क्या है, वर्क क्या करता है, मतलब कि ये सेल क्या करता है। जैसे कि FMCG हम बताएं, ठीक है, FMCG मतलब वो ग्रोसरी हो गया या फिर किसी भी प्रकार का जो भी FMCG प्रोडक्ट आता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे कोई फिन इन्फ्लुएंसर का वीडियो आप लोग अगर देखे होंगे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैसे स्टॉक्स को राइट चूज़ किया जाता है। आप लोग सुबह उठते होंगे तो कौन से कोलगेट से आप लोग धोते होंगे, वो आप लोग को कोलगेट को चूज़ करना है तो उसको स्टॉक्स ले लेना, ये सब सारा गलत बात है। ठीक ना, सारा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तभी ना लेंगे, वैसे तो लेंगे नहीं, क्योंकि हार्ड मनी है, लूज चल जाएगा। तो बहुत कुछ ऐसा फाइनेंशियल टर्म देखा जाता है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले कंपनी की देखना है, और वो कैसे देखा जाता है वो सारा बहुत इजी है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आप लोग को पता नहीं चलेगा। तो आप लोग को देखे होंगे कि कोई बोलता है कोलगेट कौन सा यूज़ करते हो, उसका फाइनेंशियल स्टॉक्स मतलब देख के ले लो, या फिर कौन सा चाय पीते हो सुबह मॉर्निंग में तो टाटा टी पीते हैं तो उसका स्टॉक्स ले लो, तो कौन सा बिस्कुट खाते हैं, ब्रिटानिया खाते हैं तो उसका स्टॉक्स ले लो। ये सब फर्जी बात में नहीं रहना,
अगर लेना भी है स्टॉक्स तो आपको याद रहे कि ये सब जो भी हम आपको बताएं कि कंपनी वर्क क्या करता है, सेल क्या करता है, मतलब कि काम क्या करता है, वो क्या बेचता है जिससे उसका प्रॉफिट मार्जिन आता भी है या फिर वो लूज में जा रहा है मार्केट, ठीक है। मतलब कि वो कंपनी जैसे कि बताएं कि वर्क क्या करता है, मार्केट कैप क्या है उस कंपनी का, ठीक है। मार्केट कैप देखना है कि कितना हज़ार करोड़ का कंपनी है। मार्केट कैप में भी आता है एक लार्ज कंपनी आता है, ठीक है, फिर एक स्मॉल कंपनी आता है, फिर एक मिड कंपनी आता है, मिड कैप कंपनी, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ये सब कितना हज़ार करोड़ का है ये सब देख लीजिएगा। अगर ये लार्ज कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट करोगे तो इसमें आप लोग को रिटर्न आप लोग को कम मिलेगा और रिस्क भी कम रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग मिड में करोगे तो आप लोग को नॉर्मल रिटर्न मिलेगा और नॉर्मल रिस्क रहेगा। अगर आप लोग जो स्मॉल कंपनी में अगर इन्वेस्ट करोगे तो उसमें रिटर्न हाई रहेगा और रिस्क भी हाई रहेगा। अगर आप मान लो कि 1 लाख कोई स्टॉक्स में लगाए हो, ठीक है, अगर कोई भी स्टॉक्स में आप लोग 1 लाख लगाए हो, कोई XYG नाम का कोई स्टॉक्स है उसमें आप लोग लगाए हो और अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस वो किया तो आपका पैसा ये 1 लाख 1 करोड़ भी होता है। अगर वो बैड परफॉर्मेंस उसका रहा तो आपका पैसा 1 लाख का वो 10,000 भी हो सकता है या फिर नीचे भी जा सकता है। जैसा आपका जो भी स्टेटमेंट है वो थोड़ा देख लेना है, इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि अच्छा से एनालिसिस करना है। जैसे कि आप लोग बताएं मार्केट कैप पहले देखना है, सेल करता क्या कंपनी वो देखना है, फिर उसके बाद आपको बताएं कि PE रेशियो देखना है, इसको प्राइस टू अर्निंग रेशियो बोलते हैं, जिसे ये कम रहना चाहिए, याद रखें। फिर उसके बाद आप लोग को देखना है PB रेशियो क्या है, प्राइस टू बुक रेशियो, इसको आप लोग को देखना है, ये भी कम रहे तभी लेना है कोई भी स्टॉक्स में। फिर उसके बाद आप लोग को देखना है इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, मतलब कि भाव तोल करना है कि कौन सा स्टॉक्स अच्छा है, कैसे क्या है। फिर उसके बाद आप लोग को करंट रेशियो देखना है। करंट रेशियो कैसे देखा जाता है, उसके बाद इस करंट रेशियो देखने के लिए आप लोग को टोटल कंपनी का एसेट बाई आप लोग को टोटल लायबिलिटीज में इसको डिवाइड करके देखना है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी का एसेट टोटल एसेट 1000 करोड़ का है, ठीक है, 1000 करोड़ का है, और कोई कंपनी का जो टोटल लायबिलिटीज जो है वो 500 करोड़ का है, तो इसका प्राइस टू मतलब करंट रेशियो कितना बना, 2 बना, ठीक है। तो ये बेस्ट है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कैसे निकलता है करंट रेशियो, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे फुल्ली डिटेल्स में, और सारा कुछ स्क्रीन में ले जाके आपको दिखाएंगे कि कैसे चूज किया जाता है राइट स्टॉक्स को, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग को बताएं करंट रेशियो कैसे आप लोग को चूज करना है, मतलब डिवाइड करके कैसे निकालना वो देख लेना है। फिर उसके बाद आप लोग को देखना है डेट टू इक्विटी रेशियो, ये भी कम रहे तभी लेना है, ठीक है। ये सब याद रहे, ये सब सारा कम रहे तभी आप लोग को चूज करना है। फिर उसके बाद आप लोग को बहुत सारा चीज़ देखना है जो कि वो एडवांस में आता है, जो कि प्रमोटर कौन है, कौन सारा चीज़, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड रहते हैं कि उसमें उस कंपनी में वो इन्वेस्ट किए हैं कि नहीं। अगर वो कंपनी इन्वेस्ट किए तो वो बहुत अच्छा है कि बेटर परफॉर्मेंस देने वाला वो स्टॉक्स, क्यों पता है, क्योंकि जो भी AMC जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है। अब आप लोगों को भी रिसर्च कर लेना है। AMC इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये जो रहता है ना वो अच्छा खासा वो पैसा उसमें लगाने वाले रहते हैं, क्योंकि वो एक म्यूचुअल फंड कंपनी को मैनेज करते हैं। जो भी ये AMC रहते हैं वो म्यूचुअल फंड कंपनी को वो मैनेज करते हैं, जिससे वो अच्छा खासा वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो कि वो हार्ड मनी रहता है और बहुत बेस्ट वो लोग अपना मनी रिसर्च करके जो भी उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है उसको अच्छे से एनालिसिस करके वो तभी वो AMC लोग वो उस कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो और भी आप लोग बता देते हैं। फिर आप लोग को चेक करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब इंटरेस्ट कवरेज लोन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर कंपनी कहीं लोन ली होगी तो उसका कैपेसिटी है या फिर नहीं, उसको रिकवर करने का वो सारा कुछ देखा जाता है। फिर उसके बाद आप लोग को देखा जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। इसको कैसे चेक किया जाता है वो भी बताएंगे। फिर उसके बाद आता है एक ROCE, जो कि ये डेप्थ होता है, इसको कैसे चेक किया जाता है ये भी बताएंगे, ठीक है, आने वाली वीडियो में। तो अगर आप लोग को 1 डे में भी पैसे कमाना स्टॉक मार्केट से,
तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए आप लोग को ट्रेडिंग करना होगा। जैसे कि कुछ लोग को पता होगा ट्रेडिंग भी बहुत तरह का आता है, जो कि पहला होता है इंट्राडे, ठीक ना। फिर उसके बाद होता है स्कैल्पिंग, जिसको स्कैल्पर भी बोला जाता है, पोजिशनल होता है, ठीक ना। आप लोग याद रखना, ये सब बहुत सारे तरह का ट्रेडिंग होता है। स्कैल्पिंग में लोग आधा से ज़्यादा लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन को चुनते हैं, ठीक है, जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में जैसे कि आप लोगों को बताएं कि निफ्टी में लोग ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में करते हैं, फिर उसको फिर निफ्टी में भी करते हैं, जैसा उसका अपना सेटअप बने। अब इस कैसे ट्रेड किया जाता है, तो इसके लिए आप लोगों को देखना पड़ता है ट्रेंड्स। इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड है, ठीक है, ट्रेंड्स देखा जाता है, जैसे कि इसको बोला जाता है टेक्निकल वर्ड, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस चेक करना पड़ता है ट्रेडिंग के लिए, जिसमें पहले हम लोग चेक करते हैं कि मार्केट बिहेव कहाँ कर रहा है। पहले मार्केट अप डाउन जा रहा है, मतलब कि अप जा रहा है या फिर डाउन जा रहा है, या फिर मार्केट साइडवेज चल रहा है, तो ये सारा कुछ देखा जाता है। फिर उसके बाद मार्केट में देखा जाता है कोई पैटर्न बन रहा है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ट पैटर्न, जो कि ये सब सारा कुछ सीखने वाले हैं आने वाली वीडियो में। तो ये सब सारा कुछ हम लोग सीखेंगे कि चार्ट पैटर्न कहीं तो नहीं बन रहा है, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, हैमर पैटर्न, समझ रहे हो ना, ये सब सारा हम लोग सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन चेन हो गया, मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, वो सारा कुछ सीखने वाले हैं आने वाली वीडियो में, ठीक है। अगर आप लोग इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने वाले हो तो उसके लिए एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है। अगर जिसके पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है, कुछ अच्छे डीमेट अकाउंट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग को जाके साइन अप कर लेना है। और कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, नाम, एड्रेस, वो सारा फिलअप करके आधार नंबर, पैन नंबर डाल के आपको साइन अप करके उसके डीमेट अकाउंट में उसको लॉगिन कर लेना है। और फिर वहीं पे आपका जो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करोगे या फिर शॉर्ट टाइम के लिए जो भी ट्रेडिंग करोगे वो डीमेट अकाउंट में ही होगा। इसलिए आप लोग को ज़रूरी है डीमेट अकाउंट, तो आप लोग डीमेट अकाउंट पहले खुलवा लेना, जो कि आप लोग जैसे बताएं डीमेट अकाउंट कैसे खुलवाया जाता है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आई बटन में भी दे देंगे, वहाँ पे जाके आप लोग क्लिक करके उस जो भी वीडियो उसको देख के आप लोग डीमेट अकाउंट अपना खुलवा सकते हो। और आने वाली वीडियो आपको बताएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस हो गया, फिर प्राइस कब अप जाएगा कब डाउन जाएगा। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मार्केट में आप लोग को बताना है कि स्टॉक मार्केट में कौन सा ऐसा एक शेयर है जो सबसे कॉस्टली है, मतलब सबसे महंगा शेयर का जो भी है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाली वीडियो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो बहुत सारे ऐसी वीडियो जो आप लोग को एकदम मिलने वाली है, जो कि बेस्ट लेवल का है, जिससे पैसा आप लोग कैसे बनाओगे सारा कुछ हम लोग बताने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।